Good morning, my dear student. We were learning admission of new partners chapter. So, as far as the question of last lectures, I have explained what is the meaning of admission of new partner, what are the characteristics, what are the conditions, which is the legal status, and what are the rights of new partner. So, almost theoretical part is completed, and from today we are going to discuss some practical portions. And this class is very important class because in today's class we are going to learn the most difficult topic of admission chapter, retirement chapter and dates chapter, all the three chapters. This is a common topic in all the three chapters, so you should pay attention on this topic. This is the calculation of new profit sharing ratio. As you know that whenever a new person join the firm, then which profit was distributed between two partners will be distributed in three partners. So we have to calculate the new profit sharing ratio. So how to calculate the new profit sharing ratio? What are the situations? We have to understand all these things in today's lecture. So this is very important lecture and I have covered all the things related to ratio on one screen. So pay attention and listen what I am saying. This is video number 52 only for English medium students. Topic is admission of partner, and as far as the question of practical portion, so from today you have to remember one thing in all practical problems. What is the thing? That A and B are old partners and C is new partner. Remember this thing. I will not explain again and again that this is old partner, this is new partner, this is old, this is no. This is wrong. I will explain A and B. It means I am talking about old partners. I am taking the name of C. It means I am talking about new partner. तो आपको पूरे लेक्चर में, इसी लेक्चर में नहीं, आगे के जितने भी लेक्चर्स इस चैप्टर के चलेंगे सभी में आपको ये कंबाइनली समझ कर चलना है कि जब भी आपका ये टीचर ए और बी पार्टनर्स की बात करेगा देन उनको आप ओल्ड पार्टनर्स मानकर चलिए, और जब कभी भी मैं सी का नाम लूँ अपने यहाँ से तो आप समझ जाइएगा कि सर न्यू पार्टनर के बारे में बात करना चाह रहे हैं. तो अब मैं बार बार ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा ए बी और बोलूँगा सी. आप समझ जाएंगे ए बी मतलब ओल्ड पार्टनर से और सी मतलब न्यू पार्टनर. तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो टॉपिक ईजी होते हैं वो मैं वैसे ही बोल देता हूँ कि वो इजी, और जो टॉपिक थोड़ा दिक्कत भरा है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है मैं वैसे ही बोल देता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मुश्किल भी है इम्पोर्टेंट भी है, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को. तो बहुत बड़ा टॉपिक है और एक स्क्रीन पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ लें और देखें क्या हो रहा है. देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है. नया रेशियो का मतलब क्या है? A and B आर ओल्ड पार्टनर, C इज न्यू पार्टनर. तो अब आज के बाद कोई भी चीज़ जो हमें A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट करनी हो उसके लिए हमें एक बेस चाहिए, एक रेशो चाहिए जिसमें हम कोई भी चीज़ A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. क्योंकि अब तक हम जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो सिर्फ A और B में करते थे. अब A, B, C तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें एक नया रेशो कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा. उसी को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलेंगे. आप इस वाले लेक्चर में भी सुन रहे हैं, इसके पहले वाले भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात बताई है कि जब कभी भी हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उसको देते हैं. मतलब ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं तभी न्यू पार्टनर को कुछ हिस्सा गेन होता है. ये बात अभी नहीं, ये बात कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी नया पार्टनर आएगा ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब अपना हिस्सा छोड़ेंगे. जितना वो हिस्सा छोड़ेंगे उतना ही न्यू पार्टनर को मिलेगा. और ओल्ड पार्टनर्स अपना हिस्सा फ्री फोकट में नहीं छोड़ने वाले, वो न्यू पार्टनर से कुछ ना कुछ कैश में ले ही लेंगे या किसी और फॉर्म में ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर. फ्री में कुछ किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता है. तो अब यहाँ पर अपने को चलना है कि मैंने बेस क्या दिया कि जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस कर न्यू पार्टनर को देंगे. आपको बस यहीं से चीज़ को पकड़ना है कि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन भी है या नहीं गिवन है. अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप अपने आप सोचना सीख जाओगे कि यार हमें सर ने क्या बताया था और किस साइड जाना था. तो आज डिस्कस तो हम एक ही टॉपिक के बारे में करेंगे, लेकिन वो टॉपिक भी इजी नहीं होगा. तो आप थोड़ा सा स्क्रीन पर चलें, देखें. व्हेन न्यू पार्टनर कम्स,
जब कभी नया पार्टनर आता है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है तो वो भी समझ सकता है। व्हेन न्यू पार्टनर कम्स ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इन हिज फेवर। जब भी नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के फेवर में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जरूर करेंगे। सो चेक, तो आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है क्वेश्चन में? वेदर सेक्रीफाइसिंग इज गिवन और नॉट गिवन। दो ही सिचुएशन होगी। क्वेश्चन कितना भी आपको उलझा रहा हो, आपको बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में फोकस्ड होकर कितना सा देखना है, यार सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं गिवन है। समझ गए बात को? अगर आप इतना सा सोचेंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज केसेस तो दो हैं कि या तो सेक्रीफाइसिंग गिवन होगा या तो सेक्रीफाइसिंग नॉट गिवन होगा, लेकिन आप इस पर अटेंशन थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वाली मेथड ही पूछी जाती है जब हमें सेक्रीफाइसिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर है, कभी कभार ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। तो अब यहाँ चलो, अगर आपको ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन कि ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो हम किस तरीके से न्यू रेशियो निकालें, उसको मैंने 3 स्टेप्स में आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है। बस ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करिए, कैसा भी क्वेश्चन होगा आंसर आएगा। नंबर 1 स्टेप, 1 माइनस सीज शेयर। अब मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुद रिमेंबर रखिए इस चीज़ को कि सी मतलब न्यू पार्टनर, ए भी मतलब ओल्ड पार्टनर। क्या लिखा है मैंने? 1 माइनस सीज शेयर। 1 में से सी को जितना भी शेयर मिल रहा है वो हम माइनस करेंगे, इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर। हमारे पास रिमेनिंग शेयर आएगा। सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन में ही नहीं, आगे अकाउंट्स बनाते समय भी मैं कई बार ये बोलूँगा कि रिमेनिंग शेयर निकालिए, तो आप बिल्कुल अटेंटिवली समझ जाइए। 1 माइनस सी शेयर इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर। इसके अलावा कभी मैं और कोई तरीका नहीं बताऊंगा आपको रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करने का। होते बहुत तरीके हैं, 100 तरीके सीखने में माइंड कंफ्यूज हो जाएगा अपना। आप स्टूडेंट्स हैं, एक ही तरीका याद रखिए, 1 माइनस सी शेयर। 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर निकल कर आएगा। ये पहली स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप, ये जो आपने रिमेनिंग शेयर निकाला है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी में। तो ये लाइन बोलने से अच्छा है मैंने इसको कैसे लिखा है? रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ए एंड बी शेयर। जो भी रिमेनिंग शेयर निकाला है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है और थोड़ी कुछ करते हैं अपन। तो रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई कीजिए ए और बी के शेयर से। ऐसा करने से हमें ए और बी का न्यू शेयर पता चल जाएगा। तो आपको पहले रिमेनिंग शेयर निकालना है, फिर रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इससे ए और बी का न्यू शेयर पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ए और बी का ओल्ड शेयर दिया होगा, इस स्टेप से हम ए और बी का न्यू शेयर निकालेंगे। तो अब सी का शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ए और बी का शेयर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, और हमारी लास्ट स्टेप होगी टेक एलसीएम। एलसीएम कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, 6th-7th में ही सीख लेते हैं हम लोग। तो टेक एलसीएम ऑफ ए बी एंड सीज शेयर। जो आपने ए बी का शेयर निकाला है और जो सी का शेयर क्वेश्चन में दिया था उनका सबका एलसीएम निकाल लीजिए। आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना भी उलझ जाए, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को फॉलो करें, इजीली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। समझ गए बात को? तो यहाँ तक इस वाली मेथड को बहुत अच्छे से देखिएगा। अब मैं सेकंड वाली मेथड समझा रहा हूँ। समझना तो देखो आपको सभी मेथड्स हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल चुका हूँ, इस पर ज़्यादा अटेंशन दें। अब सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? गिवन वाली। गिवन मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग गिवन है। सेक्रीफाइसिंग का मतलब मान लो कि मैं सी हूँ, आप लोग ए और बी हैं और मैं सी हूँ। मैं आपके बिजनेस में आ रहा हूँ तो भाई मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा तो आप दोगे ना। तो अब ये हो सकता है कि मुझे जो हिस्सा मिल रहा है वो सिर्फ ए के प्रॉफिट में से मिल रहा हो, या सिर्फ बी के प्रॉफिट में से मिल रहा हो, या ए और बी दोनों बोल दें कि ठीक है आधा आधा हम दे रहे हैं, या दोनों के बीच में डिसाइड हो जाए कि भाई जितना भी सी को हमें देना है उसका 70% हम ए से लेंगे और 30% हम बी से लेंगे। मतलब 3-4 कैटेगरीज हो सकती हैं। वो कैटेगरीज बोर्ड पर मैंने लिख दी हैं। कौन सी कैटेगरी हो सकती है? ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग, मतलब सी को जो शेयर देना है वो बी नहीं देना चाह रहा है, सिर्फ ए ही दे रहा है, तो ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग, या ओनली बी इज सेक्रीफाइसिंग। दूसरा है ए एंड बी इक्वली सेक्रीफाइस, मतलब ए और बी दोनों बोल रहे हैं कि जितना भी सी को शेयर मिल रहा है आधा ए देगा और आधा बी देगा, तो ये इक्वली सेक्रीफाइसिंग हो। और तीसरा है ए एंड बी सेक्रीफाइसिंग डिफरेंट पार्ट, मतलब डिफरेंट पार्ट का मतलब क्या है? इक्वल इक्वल नहीं दे रहे हैं। ए कुछ अलग अमाउंट सी को दे रहा है और बी कुछ अलग अमाउंट सी को दे रहा है। तो ये तीनों सिचुएशंस हैं
लेकिन तीनों ही सिचुएशन में हमें सेक्रीफाइसिंग गिवन होगी। अब जब हमें सेक्रीफाइसिंग गिवन हो तो 2 स्टेप्स में काम करिए। स्टेप्स दिख रही होंगी आपको ए का ओल्ड शेयर लिखना है, वो क्वेश्चन बताएगा। आपको बी का ओल्ड शेयर लिखना है, ये भी आपको क्वेश्चन बताएगा। ए के ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी के ओल्ड शेयर में से माइनस कर दें जितना बी ने सेक्रीफाइस किया। मतलब ए और बी के ओल्ड शेयर में से जितना जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया उतना उतना माइनस कर दीजिए। ऐसा करने से पता चलेगा ए और बी का न्यू शेयर। तो अब हमें ए का न्यू शेयर मिल गया, बी का न्यू शेयर मिल गया, सी का शेयर क्वेश्चन खुद भी देगा अपने को। सेकेंड स्टेप वही है जो इस साइड लास्ट स्टेप थी हमारी। अब हमें एलसीएम लेना है किसका, ए बी और सी तीनों का जो शेयर हमने कैलकुलेट किया उसका एलसीएम ले लो। ऐसा करने से आपके पास में न्यू पीएसआर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कहना सिंपल है। एज ए स्टूडेंट आप लोग इस चीज़ को पहली बार कर रहे हैं, तो आप जब तक लेक्चर को बार बार नहीं देखेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको लेक्चर को बार देखिएगा। और आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ ये कर बैठ जाएगा कि अब जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तब देख लेंगे, तो उसे समझ नहीं आएगा। आपको सेल्फ एफर्ट्स करनी ही पड़ेंगी। आप इन नोट्स को अच्छे से दिमाग में पहले लेकर जाइए कि हाँ यार सेक्रीफाइसिंग गिवन है, सेक्रीफाइसिंग नहीं गिवन है। अगर यार समझ नहीं भी आ रहा तो 3 स्टेप्स दिमाग में सेट कर लो कि ये पहली स्टेप थी, ये सेकंड और ये थर्ड स्टेप थी, और इधर पर 2 स्टेप्स थे। तो जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो मैं वैसे भी रिकॉल करवाऊंगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।